हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा था अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स। उसमें आप लोगों ने 4 टाइप के सॉल्ट भी पढ़े थे एंड चारों टाइप के सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कैसे होता है, उनका बिहेवियर कैसे होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। आज एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन। नाउ बफर सॉल्यूशन का मीनिंग होता क्या है एक्चुअली? तो इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट ड्रास्टिक change in its pH on addition of small amount of strong acid or base or water is called as बफर सॉल्यूशन। इसे हम लोग कहते हैं बफर सॉल्यूशन। देखिए कितना सिंपल कहना है, ऐसा सॉल्यूशन विच रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंज इन पीएच, मतलब उसके पीएच में चेंजेस नहीं होते, इवन अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और इवन वाटर। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर हो रहा है? बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा सा एसिड ऐड करिए या फिर अल्कली ऐड करिए या फिर वाटर ऐड करिए, तब भी इसका पीएच जो है वो चेंज नहीं होता। नाउ बफर सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में हम लोग समझते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। ना बफर सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें 2 टाइप में हम लोग क्लासीफाई करते हैं, जिसमें पहला जो टाइप होता है इसे हम लोग कहते हैं एसिडिक बफर। एसिडिक बफर्स आर जनरली यूज टू मेंटेन एसिडिक पीएच। पहला क्या है? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। मैंने बताया कि एसिडिक बफर किस लिए यूज करते हैं? टू मेंटेन द एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच वैल्यू मेंटेन करने के लिए हम लोग एसिडिक बफर का इस्तेमाल करेंगे। ना एसिडिक बफर का मतलब क्या होता है? द सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए एसिडिक बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? वीक एसिड होना चाहिए एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। इसे हम लोग कहेंगे एसिडिक बफर। फॉर एग्जाम्पल, वीक एसिड का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं एसिटिक एसिड, एंड इसका सॉल्ट, इसी का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज नथिंग बट द सोडियम एसीटेट। तो इस बफर को आप लोग कह सकते हो एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट बफर कह सकते हैं। एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट बफर। क्यों? क्योंकि एसिडिक बफर का मीनिंग क्या लिखा है हम लोगों ने? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वीक एसिड होना चाहिए एंड उसी का सॉल्ट होना चाहिए विद द स्ट्रॉन्ग बेस। इसे हम लोग कहते हैं एसिडिक बफर। नाउ जो एसिडिक बफर होता है इसका पीएच हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पीएच इज कैलकुलेटेड एज लाइक दैट बाय द फॉर्मूला pH is equal to pKa plus log to the base 10 of concentration of the salt divided by concentration of the acid. Concentration of the salt divided by concentration of the acid. ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को एक नाम होता है, इट इज कॉल्ड एज हेंडरसन हसलबच इक्वेशन। क्या कहते हैं? हेंडरसन हसलबच इक्वेशन। 1 मार्क का क्वेश्चन आपको बनाकर दिया जा सकता है कि बताइए हेंडरसन हसलबच इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए ये किस लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ द बफर। चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो, दोनों के लिए फॉर्मूला यही यूज करेंगे, एसिड की जगह बेस यूज करेंगे। pH इज इक्वल टू व्हाट? pKa प्लस log टू द बेस 10 ऑफ
concentration of salt divided by concentration of acid. Now we should know that pKa is equal to क्या पढ़ा है हम लोगों ने, नेगेटिव log टू द बेस 10 ऑफ Ka, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय मैक्सिमम टाइम आप लोगों को सिर्फ Ka की वैल्यू गिवन होती है, नॉट ऑफ द pKa। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। सो देयरफॉर pH इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो इट इज नेगेटिव log टू द बेस 10 Ka प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड। बन सकता है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं pH ऑफ एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का मीनिंग क्लियर हो गया, एक ऐसा बफर सॉल्यूशन विच कंटेन्स व्हाट, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ इसमें दूसरा जो बफर हम लोग यूज करते हैं उसे कहेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन हम लोग इसे कहते हैं। एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, the solution containing weak base and its salt with a strong acid, with a strong acid। देखिए बेसिक बफर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, ऐसा सॉल्यूशन विच कंटेन्स वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो वीक बेस हम लोग जनरली पढ़ेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड इसका सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जाम्पल क्या हम लोग NH4Cl दे सकते हैं, जी हाँ। ये जो बफर है ये बफर कैसा हो गया, बेसिक बफर सॉल्यूशन, एंड इट इज यूज्ड टू मेंटेन द pH इन अल्कलाइन फेवर, इन अल्कलाइन कंडीशन। अगर आप लोगों को 8 से ज़्यादा की pH मेंटेन करानी है तो हम लोग बेसिक बफर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे बफर सॉल्यूशन प्रेजेंट होते हैं। नाउ बेसिक बफर सॉल्यूशन का अगर आपको pOH निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हेंडरसन हसलबर्ग इक्वेशन। तो फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन ये फॉर्मूला होता है pOH इज इक्वल टू pKb प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस। नाउ एक और चीज की तरफ ध्यान रखिए, pKb इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव log ऑफ Kb होता है। एंड देयरफॉर हम लोग pOH कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, बाय द फॉर्मूला नेगेटिव log टू द बेस 10 ऑफ Kb, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक बेस, प्लस log टू द बेस 10 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस। आप लोग बेसिक बफर का pH कैसे निकालोगे ये अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं। हम लोगों ने बेसिक बफर का क्या निकाला, pOH निकाला। आप लोगों को पता है कि pH प्लस pOH इज इक्वल टू हमेशा 14 आता है। सो देयरफॉर pH इज इक्वल टू 14 माइनस क्या बन जाएगा, pOH बन जाएगा। इसका इस्तेमाल करके हम लोग बेसिक बफर सॉल्यूशन का pH भी निकाल सकते हैं। तो बफर सॉल्यूशन क्या है एंड उसके टाइप्स क्या है और उसके pH कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने अभी तक समझा। अब हम लोग समझते हैं अबाउट द बफर एक्शन। ये क्या होता है सर, जब हम लोग बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने बफर सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया था, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली अगर ऐड भी कर दी तब भी उसका pH चेंज होता है क्या, नहीं। उसे हम लोगों ने कहा था बफर सॉल्यूशन। मीन्स बफर एक्शन में हम लोग साबित करके दिखाएंगे कि इवन अपॉन द एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड और अल्कली pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। क्यों नहीं होता ये साबित करके दिखाते हैं। कंसीडर एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट बफर, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट बफर। इस बफर को इमेजिन करिए, इसे कंसीडर करिए। नाउ एसिटिक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो CH3COOH ये किस टाइप का एसिड होता है, ऑब्वियसली वीक टाइप का एसिड होता है।
एंड सोडियम एसीटेट की बात करें तो CH3COONA, एंड ये क्या है, सॉल्ट। तो ये अगर सॉल्ट है तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मीन्स हम लोग जिस बफर के बारे में पढ़ रहे हैं वो ये बफर हो गया, इस बफर में ये दोनों प्रेजेंट है। एसिडिक बफर हो गया, हाँ, क्योंकि एसिडिक बफर मीन्स हम लोगों ने क्या कहा था, ऐसा बफर सॉल्यूशन विच कंटेन्स वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। नाउ इस बफर में अगर इन कंपोनेंट्स के बारे में सोचे तो आप लोगों को पता होगा कि जो सोडियम एसीटेट है, ये सोडियम एसीटेट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बिकॉज इट इज अ सॉल्ट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो बफर सॉल्यूशन में ये कैसे प्रेजेंट होगा, इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली एंड देयरफॉर CH3COO नेगेटिव प्लस ये क्या प्रोड्यूस करेगा, Na पॉजिटिव, मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। नाउ अगर दूसरे कंपोनेंट को देखें तो यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, एसिटिक एसिड है ना। दूसरा कंपोनेंट अगर एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, एंड एसिटिक एसिड अगर वीक एसिड है तो हमें एक चीज़ पता है कि इसका जो डिसोसिएशन है ये हम लोग ऐसे शो करते हैं। Why? Because most of the acid molecules are present in unionized form. ये काफ़ी कम ऐसे डिसोसिएट होगा, ये हम लोगों को पता है। मीन्स मैक्सिमम जो क्वांटिटी है इस बफर सॉल्यूशन में वो क्या है, तो एसिटेट आयन की है और अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल की है। नाउ इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, अगर आप लोगों ने स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया तो ऐसे केस में क्या होता है, आप लोगों ने जो एसिड ऐड किया, नाउ एसिड ऐड किया मतलब आप लोग क्या ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग ऐड कर रहे हैं H पॉजिटिव आयन। जब आप लोग स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हो थोड़ा सी क्वांटिटी में, तो ये क्या करता है, बेसिक कंपोनेंट के साथ रिएक्शन देगा, मतलब इसका कंजुगेट बेस यहाँ पर ये है, ये एसिड है, ये कंजुगेट बेस है। तो ड्यूरिंग दैट केस आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, CH3COOH, जो कि सर बफर सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, है ना, बफर सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। नाउ इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड, अगर आप लोगों ने स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर दिया तो ऐसे केस में क्या होगा, बेस ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या ऐड कर रहे हैं, OH निगेटिव आयंस, राइट। तो ये बेस है तो ये किसके साथ रिएक्शन देगा, ऑब्वियसली एसिड के साथ रिएक्शन देगा। देखिए ये है एसिडिक कंपोनेंट। तो ड्यूरिंग दैट केस आप लोगों को पता चलता है कि सर प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा एसीटेट आयन एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2O। नाउ देखिए क्या यहाँ पर कुछ नए प्रोडक्ट्स बने एसिड एंड अल्कली ऐड करने से, नहीं, वही कंपोनेंट बना। जब एसिड ऐड किया तो एसिटिक एसिड बना जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, देन अल्कली ऐड करके देखा तो सोडियम एसीटेट का एसीटेट आयन बना जो कि ऑलरेडी बफर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम लोग साबित करके दिखा सकते हैं, ये कंक्लूजन कह सकते हैं कि बफर सॉल्यूशन में अगर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और इवन डाइल्यूशन मतलब पानी ऐड करें तो ऐसे केस में उसका जो pH है ये चेंज होगा क्या, नहीं होगा। ये है एसिडिक बफर के ऊपर का एक्शन। आप लोग चाहे तो बेसिक बफर के ऊपर भी यही मैकेनिज्म बनाकर देख सकते हैं। क्लियर है बफर एक्शन के बारे में। देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक छोटा सा पॉइंट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन, ये छोटा सा क्वेश्चन है, कंबाइन करें तो 2 मार्क के लिए पूछ सकता है। कैसे कि बफर सॉल्यूशन क्या है डिफाइन करिए एंड उसकी प्रॉपर्टीज बताइए। तो प्रॉपर्टीज 1 मार्क के लिए हो जाएगा, बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन 1 मार्क के लिए हो सकता है। तो बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखें तो वी कैन से दैट कि बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन
एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली। पढ़ा है आप लोगों ने? जी हाँ, डेफिनेशन में ही तो पढ़ा है। दूसरा ऑन डाइल्यूशन, मतलब क्या कि अगर आप लोगों ने बफर सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, तब भी उसका पीएच चेंज होगा क्या? नहीं होगा। एंड तीसरा अगर हम लोग देखें तो ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स अगर आपने बफर सॉल्यूशन को बना के रख दिया तो बहुत दिनों तक उसका पीएच जो है वो चेंज नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है बफर सॉल्यूशन की। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के एप्लीकेशंस, बफर सॉल्यूशन काफ़ी काम में आते हैं, कई सारे फील्ड में इसके एप्लीकेशन होते हैं, राइट। देखते हैं कि कौन कौन से फील्ड में आप लोगों को इसके एप्लीकेशंस मिलते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन बायोकेमिकल सिस्टम। बायोकेमिकल सिस्टम मीन्स कंसीडर आवर बॉडी। क्या आपको पता है कि पीएच ऑफ द ब्लड, पीएच ऑफ द ब्लड जो होता है ये 7.36 टू 7.42 के रेंज में होता है, एट 7.36 टू 7.42 की रेंज में होता है। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द बफर, यहाँ पर बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड का बफर प्रेजेंट होता है, इस बफर के कारण। देखिए तो pH ऑफ द ब्लड is maintained at a constant value of 7.36 to 7.42 due to what? Due to the presence of carbonic acid and bicarbonate buffer। सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंड इवन अगर 0.2 की वैल्यू से pH वैल्यू चेंज हो जाती है ब्लड की तो हमारी डेथ भी हो सकती है। मीन्स देखिए कितने काम का है, बराबर है। तो बायोकेमिकल सिस्टम में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा अगर हम लोग देखें इन एग्रीकल्चर तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि जो सॉइल होता है वो सॉइल बफर्ड किया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स, इवन फॉस्फेट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। ये सारे के सारे मिलकर सॉइल को बफराइज करते हैं, राइट। एज अ रिजल्ट सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द पीएच वैल्यू फिर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन से टाइप का फर्टिलाइजर यूज़ करना पड़ेगा। तो सॉइल इंडस्ट्री मीन्स इन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, इन फार्म, एग्रीकल्चरल फील्ड, इसमें भी बफर का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तीसरा एप्लीकेशन हम लोग दे सकते हैं इन इंडस्ट्रीज़। अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्री बहुत सारे टाइप में डिवाइडेड हो सकती है। हाँ, इवन इंक की इंडस्ट्री हो, इवन पेंट की इंडस्ट्री हो, इवन ड्रग्स की इंडस्ट्री हो, इवन फूड इंडस्ट्री हो। फूड इंडस्ट्री में तो ये बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ है, इन इंडस्ट्रीज़ में बफर सॉल्यूशन का बहुत ही इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ज़रा इसके बारे में सोचिए, फूड इंडस्ट्री के बारे में। अगर खाने की क्वालिटी ख़राब होती है या खाने का टेस्ट ख़राब हो जाता है तो क्या आप लोग ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को ख़रीदना पसंद करोगे? नहीं। तो पीएच प्रॉपर तरीके से जब मेंटेन रहता है तो ऐसे केस में उसकी जो टेस्ट है, उसका जो टेक्सचर है, ये मेंटेन रहता है। देन चौथा एप्लीकेशन हम लोग दे सकते हैं इन ड्रग इंडस्ट्री, दैट इज यू कैन से इन द मेडिसिन। नाउ मेडिसिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेडिसिन में जो साइट्रेट बफर होता है, जनरली पेनिसिलिन, ये जो मेडिसिन है, पेनिसिलिन के बारे में आप लोगों को शायद पता होगा ही होगा। द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड एवर, बराबर है। तो पेनिसिलिन जो होता है इट इज़ तो मेंटेन्ड, इसका जो पीएच होता है पेनिसिलिन प्रिपरेशन का, इट इज़ मेंटेन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द साइट्रेट बफर। साइट्रेट बफर मीन्स यू कैन से सोडियम साइट्रेट यूज़ करेंगे। तो साइट्रेट बफर में क्या होता है, तो
तो साइट्रेट बफर में साइट्रिक एसिड होता है प्लस सोडियम साइट्रेट होता है, सोडियम साइट्रेट होता है। तो ये बफर इसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। इवन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे भी हम लोग प्रिजर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ द साइट्रेट बफर। एंड अगर हम लोग एनालिटिकल इंडस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, नॉट इंडस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखें तब भी बफर सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस आप लोगों को दिखता है। इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है ये आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस में, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कैटायंस ऑफ ग्रुप 3, ऑफ ग्रुप 3A, ग्रुप 3A is done at pH 8 to 10। देखिए जो थर्ड ए ग्रुप, अब आप लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि थर्ड ए ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल है। तो थर्ड ए ग्रुप के जो रेडिकल्स है, जो कैटायंस है, इनका एनालिसिस करते समय हमें पीएच वैल्यू 8 से लेके 10 तक की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अल्कलाइन बफर, जिसे आप लोग बेसिक बफर कह सकते हैं, बराबर है। तो बेसिक बफर यहाँ पर हेल्प करता है। तो ये है कुछ एप्लीकेशंस ऑफ द बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये क्या कहता है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.05 मोल NaF, मतलब सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, पर लीटर, एंड 0.015 मोल HF, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पर लीटर। Ka की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो आप लोगों के पास गिवन में जो वैल्यूज हैं वो जरा सोचिए क्या क्या है। सबसे पहले तो Ka 7.2 इंटू 10 टू द पावर -4, जिसे मैं 72 इंटू 10 टू द पावर -5 कर देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद क्या आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, तो हाँ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, किसका, दैट इज NaF का। कितना है, दैट इज 0.05, तो ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर। एंड आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है, जी हाँ, किसका है, तो HF का है। कितना है, 0.015 मोलर, दैट इज 15 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर है। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है आपको, पीएच। अब यहाँ पर हेंडरसन हैसलबच इक्वेशन लागू करना पड़ेगा, और ये क्या होता है, तो pH इज इक्वल टू PKB, ये एसिडिक बफर है क्योंकि एसिड यहाँ पर है, PKB प्लस log टू द बेस 10 ऑफ concentration of the salt divided by concentration of क्या होता है, acid। Now we know that pKa is equal to क्या होता है, negative log to the base 10 of Ka plus log of concentration of the salt, that is NaF, divided by concentration of acid HF। तो minus log to the base 10 of 72 into 10 to the power -5 plus log to the base 10 into concentration of NaF, कितना है, तो 5 into 10 to the power -2 है। एंड HF का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 15 into 10 to the power -3। इसे अगर हम लोग सॉल्व करके देखें तो ये -5 जब सामने आ जाएगा तो 5 माइनस लॉग ऑफ 72 हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ यहाँ पर कितना बच रहा है, देखिए तो 1/3 है। यहाँ से ये ऊपर गया तो सर ये पॉजिटिव होगा, तो 10 बचा है, मतलब 1/3 दैट इज 0.33, तो ये हो जाएगा 3.33 हो जाएगा। नाउ इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करिए, तो ज़रा सोचिए इनकी वैल्यूज क्या होगी। अगर हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 5 माइनस ये होता है लॉग ऑफ 72 दैट इज 1.857 प्लस लॉग ऑफ 3.33 को देखें तो ये होता है 0.5224। अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसका पीएच। सोचिए जरा कितना आएगा, ये आता है 3.665, जिसे आप लोग राउंड अप कर सकते हो 3.67 पे, राइट। ये हो गया पीएच। तो इस सॉल्यूशन का जो पीएच है, इस बफर सॉल्यूशन का जो पीएच है वो कितना आ गया, 3.67।
नाउ इस न्यूमेरिकल के ऊपर आपके लिए ये होमवर्क, अभी तक मैंने आप लोगों को होमवर्क भी सॉल्व करके दिए थे, लेकिन अब नहीं, अब आपको करना है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए, कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, वीक एसिड है, एंड 0.05 मोलर सोडियम एसीटेट, जिसमें Ka फॉर एसिटिक एसिड आपके पास गिवन है, सेम न्यूमेरिकल है, इसके समान सिर्फ वैल्यूज आपको यूज करनी है। क्लियर है ये होमवर्क। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 0.1 मोलर वीक बेस BOH एंड 0.2 मोलर ऑफ इट्स सॉल्ट BA। Kb आपके पास गिवन है फॉर वीक बेस, दैट इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। नाउ गिवन की तरफ ध्यान दें तो सबसे पहले तो Kb तो दिख ही रहा है, दैट इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, जिसे मैं 18 इंटू 10 टू द पावर -6 कर देता हूँ। आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, हाँ सॉल्ट कौन सा है, BA, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो 0.2 मोलर, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -1। आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस भी तो है, जी हाँ, कौन सा है, BOH है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1 मोलर, एंड ये है 1 इंटू 10 टू द पावर -1। आपको pH कैलकुलेट करने के लिए कहता है, लेकिन भैया ये न्यूमेरिकल तो बेस का है, इसमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, POH फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ POH इज इक्वल टू क्या लेते हैं आप लोग, फॉर्मूला PKb प्लस log टू द बेस 10 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस लेते हैं। नाउ वी नो दैट PKb इज इक्वल टू क्या होता है, निगेटिव log टू द बेस 10 ऑफ Kb प्लस log टू द बेस 10 ऑफ सॉल्ट, कौन सा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BA, एंड बेस कौन सा है, BOH। वैल्यूज को पुट करिए तो माइनस log ऑफ 18 इंटू 10 टू द पावर -6 हो गया, प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BA 2 इंटू 10 टू द पावर -1, एंड ये कितना है, 1 इंटू 10 टू द पावर -1, ये कैंसिल हो गया, ये 2 बच गया। नाउ अगर हम लोग इसे देखें तो ये 6 माइनस log ऑफ 18 हो गया, प्लस log ऑफ 2 हो गया। तो log ऑफ 18, अगर हम लोग log ऑफ 18 को चेक करते हैं तो log ऑफ 18 की वैल्यू होती है 1.2552 होती है, प्लस log ऑफ 2 की वैल्यू अगर देखें तो ये होती है 0.301। करिए, इसका अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोचा तो इसका जो POH आएगा, ये POH कितना आएगा, दैट इज 5.045 के आसपास आएगा। आप लोग इसे चेक करेंगे, बट हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या कहता है, तो हमें तो pH कैलकुलेट करने के लिए कहता है। नाउ pH की अगर हम लोग बात करें तो pH कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा सोचिए। वी नो दैट pH प्लस POH ये कितना होता है, pH प्लस POH, इसे अगर देखें तो ये हमेशा 14 होता है, एंड देयरफॉर pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस POH। तो 14 माइनस 5.045, इसका आंसर अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें तो यू विल ऑब्जर्व कि इसका आंसर आपको मिलेगा 8 पॉइंट समथिंग, दैट इज 8.954 के आसपास मिलेगा। आप लोग टैली करेंगे, ये हो गया इसका pH। एंड इसी के ऊपर आपके लिए एक होमवर्क, देखिए क्या कहता है ये न्यूमेरिकल जो कि आपके लिए होमवर्क में आ रहा है। A buffer solution contains 0.3 molar ammonium hydroxide and 0.4 molar ammonium chloride. If Kb for NH4OH is 1.8 into 10 to the power -5, calculate the pH of solution। ठीक से देखिए, इसी का रेफरेंस है, सिर्फ वैल्यूज अलग अलग है। तो ये है बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ा आप लोगों ने, बफर सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, बफर एक्शन पढ़ा, एंड उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने पढ़े।